दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ टॉप क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7 स्टार्ट करेंगे। 7.1 कक्षा 10 सातवीं प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा और तीसरा इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। आपसे पूछा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला ले लिया हमने। सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र आना बहुत जरूरी है। दूरी का सूत्र होता है हमारा दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे सूत्र होता है दूरी का, कि दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी इस सूत्र की सहायता से हम इस सवाल को करेंगे। हमारे पास दिया गया है कि 2, 3 और 4 की हमारे बिंदु दिए गए हैं 2। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। इस प्रकार आपको मान लेना है। अब हम इस सूत्र में रखते हैं। तो दूरी बराबर अंडर रूट x2 हमारे पास 4, तो 4 माइनस, ये माइनस पहले से सूत्र में दिया गया है तो माइनस हमने ये लगा लिया। x1 हमारे पास है 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 माइनस y1 हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार करने के बाद में आप इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो बराबर अंडर रूट 4 तो प्लस का और 2 माइनस का, 4 में से इस 2 को माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का और 3 माइनस का, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब 2 का वर्ग किया तो 4 प्लस इस माइनस 2 का वर्ग किया तो 4 बराबर ये हो जाएगा √8। अंडर रूट 8 आ गया। आप माइनस की कोई भी संख्या हो और उसका वर्ग करते हो तो हमेशा प्लस में आएगा। माइनस की संख्याओं को हम वर्ग करते हैं तो वो सदैव आपके प्लस में आता है। हमारे पास आ गया अंडर रूट 8। ये निकल के आई इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस अंडर रूट 8 दे रखा है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो अंडर 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार और 2 का भाग 2 में गया 1 बार। इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इनमें से आपको बनाने पड़ेंगे जोड़े, तो हम बनाते हैं जोड़े। तो ये बन गया जोड़ा। केवल एक जोड़ा बना इसमें और 1, 2 बाहर रह गया, अर्थात जो जोड़ा बना है उसमें से 1, 2 को तो आप बाहर निकालोगे और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको रूट में रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2। इस 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया, इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको रूट में रख देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के निर्देशांक है। दूसरे क्वेश्चन के निर्देशांक हमारे -5 और 7, -1 और 3। यह हमारे निर्देशांक है। सूत्र हमारा यही लगेगा। तो दूरी बराबर x1 तो ये हो गया हमारे पास, x2 ये हो गया, y1 और y2 इनको हम रखते हैं सूत्र में। सूत्र हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले लिख दिया पहले सवाल में। हाँ, यदि आपके पास केवल एक सवाल आता है एग्जाम में तो आपको पहले सूत्र लिखना होगा, उसके बाद में सवाल को हल करेंगे। तो सूत्र यहां पर लिखा है हमने x2 हमारे पास है -1 माइनस x1 हमारे पास माइनस का 5, तो हम लिख लेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस
y2 हमारे पास है 3, तो 3 माइनस ये माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर -1। अब ये माइनस और ये माइनस इन दोनों का गुणा होता ही हो जाएगा आपके पास +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो प्लस का और 7 माइनस का, 3 में से 7 गया तो बच गया -4 का स्क्वायर बराबर, अब माइनस तो 1 है और प्लस का 5 है, इस 5 में से 1 गया तो ये बच गया 4, उस 4 का वर्ग करने पर हो गया 16 प्लस इस -4 का वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 16 और जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ा तो ये होगा हमारे पास √32। हमारे पास आ गया √32। अब इस 32 को हम बाहर निकालते हैं तो गुणनखंड करेंगे, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लास्ट टाइम हमें 2 मिल गया, 2 का भाग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग गया इसमें 16 बार, फिर जाएगा 2 का भाग 8 बार और फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार और फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार 32 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें से हम जोड़े बनाते हैं 2, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, बचा ये इसका जोड़ा नहीं बना है, इसको हम रूट के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 √2, क्योंकि ये 2 आपके जो जोड़ा बना उसमें से लेना है 1 2, तो यहां से 1 2 यहां से, इन दोनों को गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 4 √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब हम पहले का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको दिए गए हैं 2 बिंदु A और B, पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु दिया गया है माइनस का A और माइनस का B। इस प्रकार ये दोनों बिंदु हमें दिए गए हैं। सूत्र की सहायता से हम इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। तो x1 को x1 हमारे पास हो गया A और x2 हो गया हमारे पास माइनस का A, y1 और y2 इसको हम रखते हैं सूत्र में, तो x2 हमारे पास है माइनस का A, तो रूट -a, माइनस पहले से ये सूत्र में x1 हमारे पास A का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास माइनस का B और माइनस सूत्र में है पहले से y1 हमारे पास B, तो B का होल स्क्वायर ये लगा दिया, माइनस का A और माइनस का A ये हो गया हमारे पास माइनस के 2a, यह हमारे पास हो गया माइनस के 2a, क्योंकि माइनस का A और माइनस का A जब जुड़ा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2a प्लस माइनस का B और माइनस का B ये हो गया हमारे पास माइनस के 2b। अब हम इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर -2a का स्क्वायर किया तो ये होगा 4a² प्लस 4b² ये होगा। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों पदों में आपको 4 मिल रहा है, तो 4 को हमने बाहर निकाला तो ये बच गया a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इस रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √ a² प्लस b²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आए कि 2 √a² प्लस b²। इस प्रकार पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमारा छोटा सा है, इसको भी हम कर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे पूछा गया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और दोनों बिंदु हमारे पास दिए गए हैं, तो हम इनकी दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो दूरी बराबर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पर लगेगा रूट। अब x1 तो ये हो गया और x2 हमारे पास ये हो गया, y1 और y2 इन मानों को रखते हैं हम सूत्र में, तो दूरी बराबर अंडर रूट 36, x2 हमारे पास 36, तो 36 माइनस x1 हमारे पास 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 15, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इनका वर्ग करते हैं हम, तो दूरी बराबर अंडर रूट 36 में से 0 गया तो बच गया हमारे पास 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15 और 15 का स्क्वायर। अब हम इनका वर्ग करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए आप उसी संख्या से उसका गुणा कर दो, उसका वर्ग निकल के आ जाएगा। तो हम 36 का वर्ग निकालते हैं, तो 36 गुणा 36। आप यदि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हो तो उसी संख्या से उसको गुणा कर दो, उसका वर्ग निकल के आ जाएगा। तो हम 36 का गुणा 36 से करते हैं। 6 का पारा 6 होगा 36, हासिल 3, 6 का पारा 3 होगा 18, 18 और 3 21, ये हो गया 216। 3 का पारा 6 होगा 18, 18 का 8 हासिल 1 और 3 3 9, 9 और 1 10, तो 6 9 2 और 1, ये आ गया 1296। तो बराबर अंडर रूट 1296 प्लस 15 का वर्ग आप जानते हो 225, 1296 में 225 को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 5 11, 9 और 2 11, 11 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 1521। अब हम इसका वर्गमूल करते हैं। इसका हम वर्गमूल कर रहे हैं भाग विधि द्वारा। सबसे पहले दो अंकों के जोड़े बनाने आपको, 2 अंकों के जोड़े बनाने, और 2 अंकों के जोड़े बनेंगे वो हमारे बनेंगे इस तरफ से, तो पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। तो आप ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए, या तो 15 के बराबर आ जाए या 15 से छोटा। तो हम 2 का वर्ग करने पर 4, 3 का वर्ग किया तो 9 और 4 का वर्ग किया तो 16, ये ज्यादा हो गया तो हम यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग हो गया हमारे पास 9। आपने 3 का वर्ग किया तो 3 को यहाँ पर और यहाँ और यहाँ 3 जगह लिखना है, यहाँ तो जोड़ना है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर घटा देना है। तो 15 में से 9 गया तो ये बच गया हमारे पास 6 और हम उतार लेंगे 21। दूसरा जोड़ा ऐसे कैसे उतार लेना आपको। अब जो 1 आ रहा है वो कौन सी संख्याओं के वर्ग में आ रहा है, 1 और 9 के में हम 1 से गुणा करेंगे। यदि आप 1 से गुणा कर रहे हो तो पहले 1 इसके आगे लगाओ, फिर उसी 1 से गुणा करो, और ये हो गया हमारे पास 61, जो कि नहीं हमारे पास है 621। हम इसका गुणा करेंगे 9 से, तो पहले 9 इस 6 के आगे लगाएंगे और अब करेंगे 9 से गुणा, तो ये हो जाएगा 9 9 81, 81 का 1 और 80 8 और 9 का पारा 6 बार बोला, 9 छक्की 54 और 54 में 8 जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास 62। 621 आ गया, तो हमने गुणा किया था 9 से, तो 9 यहाँ पर और यहाँ पर लगाएंगे, और 621 आया था और 9 को यहाँ पर भी लिखना है आपको। 9 और 9 हो गया 18 और 7 78 और यहाँ पर बचा हमारे पास 0। इस प्रकार आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आई हमारे पास 39। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ें।